इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो बज़ाहिर तो एक आइनी इदारा है, इंडिपेंडेंट इदारा है, लेकिन बुरा ना मनाइएगा, ये कोई इंडिपेंडेंट इदारा तो रह नहीं गया। जितनी चीजें बदलती हैं उतनी ही वो वही रहती। उस सच्चाई का इतलाक पाकिस्तान की सियासत पर किया जा सकता है। वही पुराना खेल जिसका हम माजी में कई बार मुशाहिदा कर चुके हैं। हमारी सियासी स्टेज पर एक बार फिर खेल खेला जा रहा है जिसमें सिर्फ किरदारों की तब्दीली है। मेरे हिस्ट्री हंटर्स फेलोज, आप देख रहे हैं हिस्टोरिकल स्टोरीज बाय आबिद अली। इलेक्शंस या सिलेक्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हम बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, हमें सपोर्ट करें ताकि हम और बेहतर से बेहतरीन करें। जहां एक साबिक वजीर आजम को बदनाम करने के लिए जेल भेज दिया गया है तो वहीं दूसरे को बदनामी से निकाला गया है और वो पसंदीदा के तौर पर वापस आए हैं। म्यूजिकल चेयर्स का खेल जारी। इलेक्शंस में सिर्फ एक माह रह गया है। ऐसा लगता है कि नताइज का फैसला हो चुका है। अब ये मैदान 3 बार के साबिक वजीर आजम के लिए साफ किया जा रहा है जो चौथी ओहदे के लिए बोली लगा रहे और अहम चैलेंजर को मुनहदम कर दिया गया है। बेशक पाकिस्तान में इलेक्शंस को कभी भी मुकम्मल तौर पर आजादाना और मुनसफाना नहीं समझा जाता, लेकिन आज जो कुछ हो रहा है उसने पूरी जमहूरी अमल को मजाक में उड़ा दिया। ऐसा मालूम होता है कि इलेक्शंस का एक और अमल इंतहाई डटाई से और प्री प्लान हेरा फेरी के साथ जारी है। इससे जमहूरी मुंतकली के कानूनी हैसियत इंतहाई मशकूक हो जाती है। अब जो कुछ हो रहा है वो शायद फौजी हुकूमतों के दौर में भी नहीं देखा। नाकाम मंसूबे को खत्म करने के लिए इंतकाम की मश्क में तब्दील कर दिया गया। मेरे हिस्ट्री हंटर्स फेलो, जबकि साबिक वजीर आजम इमरान खान को पहले इलेक्शंस के अमल से रोका जा चुका है। पीटीआई के रहनुमाओं और कारकुनान की एक बड़ी तादाद या तो जेल में या फिर पार्टी छोड़ने पर मजबूर हो। गायब होने के बाद उन्हें पार्टी से वाबस्तगी तुर्क करने के टीवी स्क्रीनों के सामने लाया जाता है। दोस्तों, ये शर्मनाक तमाशा कुछ अरसे से जारी है, लेकिन लगता है कि ये कुफारा भी काफी नहीं। छोड़ने वालों को भी मजबूर किया जाता है कि वो नई कायम होने वाली बादशाहों की पार्टी में शामिल हो जाए। वो मुकम्मल तौर पर पाक होना चाहते हैं। मकामी सतह की पार्टी कारकुनों को भी नहीं बख्शा जा रहा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ एक समीर मुहिम शुरू कर दी गई है। ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत वाली हुकूमत की वापसी का मरहला तय हो गया है। मीडिया की आज़ादी का एक टुकड़ा भी नहीं बचा। निगरान हुकूमत उन ताकतों के लिए एक महाज से ज्यादा कुछ नहीं है जो अपने मैंडेट से बाहर हो चुकी, जो सिर्फ इलेक्शंस की निगरानी और उनके मुनसफाना और आजाद होने को बनाने तक महदूद है। दोस्तों, दर हकीकत अबूरी इंतजामिया को अब प्री प्लान हेरा फेरी को अंजाम देने के लिए एक आला की तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। यही वो माहौल है जिसमें अगले इलेक्शंस होंगे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के 4 साल खुद साख्ता जड़ा वतनी के बाद VIP प्रोटोकॉल के तहत वतन वापसी तब्दीली की निशानदेही करती है। अगरचे वो अब भी अपनी सजा से जान छुड़वाने के लिए एक पेचीदा कानूनी जंग में मसरूफ ताकि वो इलेक्शंस में खड़े हो सके, लेकिन वो अपनी पार्टी के लिए इंतखाबी मुहिम में पहले ही मैदान में निकल चुके। हमारे सियासी रवायत के मुताबिक इलेक्टेबल्स और ग्रुप्स मुस्लिम लीग नून की जान वैगन में कूद पड़े हैं। ऐसा लगता है कि इसके लिए एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत की वसी तर तासर ने पार्टी को दाव पर लगा दिया। दोस्तों, सितम ज़रीफी ये है कि मुस्लिम लीग नून ने न सिर्फ बलोचिस्तान अवामी पार्टी के बहुत से अरकान को शामिल किया है, बल्कि उस पार्टी के साथ इत्तेहाद भी बना दिया है जो उसने इल्जाम लगाया था कि एस्टेब्लिशमेंट ने सूबे में मुस्लिम लीग नून हुकूमत को कमजोर करने के लिए बनाया। दोस्तों, दिलचस्प बात यह भी है कि BAP जो कबायली सरदारों और मुकामी बाअसर अफराद का एक मजमुआ है, उस इत्तेहाद का भी हिस्सा रहा है जो एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के हाइब्रिड हुकूमत को सहारा देने के लिए बनाया था। MQM ने भी मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद कर लिया है। ये पेशरफ इलेक्शंस के बाद के इत्तेहाद के सेटअप का इशारा दे, जबकि असल मैदान जंग पंजाब है। लेकिन मुस्लिम लीग नून को अब भी अपना दाव मजबूत करने के लिए इलाकाई जमायतों को अपने साथ मिलाना होगा। दोस्तों, इमरान खान के साबिक करीबी साथी जहांगीर तरीन की तरफ से कायम की गई पार्टी तकरीबन मुकम्मल तौर पर PTI से मुनहरिफ होने वालों पर मुस्तकिल, जबकि जुनूबी पंजाब से कुछ इलेक्टेबल्स ने पार्टी में शमूलियत अख्तियार की है। ये महसूस करते हुए कि PTI के लिए वक्त खत्म हो गया है, बहुत से दूसरे लोगों ने जुल्म और सितम से बचने के लिए
पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। ऐसा लगता है कि ये मंसूबा इलेक्शंस में मुस्बत नतीजा पैदा करने के लिए सियासी इंजीनियरिंग का हिस्सा है। वाज़ेह इशारा है कि ये ग्रुप बाला असर मुस्लिम लीग नून की क़यादत वाले इत्तेहाद के साथ इत्तेहाद कर ले। मेरे हिस्ट्री हंटर्स फेलोज, ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग नून ने क़यादत वाली हुकूमत की वापसी का मरहला तय हो गया, लेकिन पीटीआई के लिए मुसलसल अवामी हिमायत की पेश नज़र चीजें मंसूबा बंदी के मुताबिक आसानी से नहीं चल सकती। क्रैकडाउन और तंजीमी ढांचे को मुकम्मल तौर पर मुनहदम करने के इक़दाम के बावजूद पार्टी मरने से इनकारी है। दोस्तों, जेल में होने के बावजूद भी इमरान खान को बड़ी हिमायत हासिल है। इलेक्शंस अपनी अपनी हरकियात पैदा करते हैं जो इलेक्शंस के करीब की सूरत हाल को मुतासिर करते हैं। मुमकिन रद्द अमल का खदशा शायद यही वजह रहा है कि हालिया हफ्तों में एस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया, लेकिन वोटों की धांधली मुश्किल होगी। ये कोई ताज्जुब की बात तो नहीं है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने भी इंतखाबी अमल के मुनसफाना होने पर तशवीश का इजहार किया है। दोस्तों, एस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद से पार्टियों की तरफ जाने से मुस्लिम लीग नून की जमहूरी साख को बुरी तरह नुकसान पहुंच सकता है। पार्टी नवाज शरीफ के वजीर आजम होने के साथ या उसके बगैर इक़्तिदार में आ, लेकिन इसके लिए टूटी हुई सियासत में इस्तेकाम लाना मुश्किल होगा। दागदार इंतखाबात के जरिए नस्ब होने का तस्वुर पार्टी और मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा सकता है। अगली हुकूमत के लिए मुंतखब हुकूमत का टैग हटाना मुश्किल होगा। मुल्क एक और इंजीनियर्ड सियासी निज़ाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमें दें इजाज़त और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दें। हमारे लिए आपकी एक एक कमेंट बहुत ज़्यादा मायने रखती है। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह निगहबान।